जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना मुंतकिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर के मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। खिताब ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है, सारी IPPs को बंद किया जाए। तनख्वाहदार लोगों ने 375 अरब रुपए सालाना इनकम टैक्स की मद में जमा कराए। जागीरदारों को लगाम डाली जाए, इनके बिजली के बिल हमारे पैसों से अदा होते हैं। 25 करोड़ लोगों पर जुल्म खत्म करो, हमारी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए। मुल्क के अंदर बदतरीन तबाही, 80% नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं। धरना लियाकत बाग मरी रोड रावलपिंडी मुंतकिल। धरने के शुरका ने फैजाबाद से कंटेनर्स हटाकर मरी रोड खोल दिया। रावलपिंडी इंतजामिया की जमात इस्लामी को 2-3 रोज तक धरने की मशरूत इजाजत। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दिन भर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले आते रहे। डी चौक पर भी कारकुनान का एहतजाज। फैजाबाद में एंटी राइट पुलिस भी तैनात रही। जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुनान रिहा कर दिए गए। मैं हैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे। किसी भी घर या किसी भी जगह जिसको समझा जाता है कि कोई खुफिया ठिकाना है, तो वहां पर कोई और इदारा नहीं बल्कि हमारी इंतजामिया और हमारी पुलिस, जो कि वो हालात को जानती है, सिर्फ वो जाएगी और सिर्फ मामलात को वो हल करेगी। जब तक वज़ीर आला हूँ सूबे में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर का बनू में जलसा आम से खिताब। कहा, हमारे फैसले कोई और नहीं, हम खुद करेंगे। हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हमें इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम बेवकूफ़ हैं, ना पागल हैं। ऑपरेशन के तजुर्बे में देखा कोई फायदा नहीं हुआ। जहाँ शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहाँ पुलिस कार्रवाई करेगी। पहले दिन कहा था अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। ऐलान करता हूँ, किसी इदारे का नाम लेकर कोई मुसल्लह शख्स KP में नजर न आए। मुआहदे से कोई शिक खत्म या तब्दील आवाम के कहने पर होगी। बजट में मदरसे के तलबा के लिए भी फंड्स रखे। मदरसे के तलबा को बुनियादी तालीम और रोजगार में भी हक फराहम करेंगे। बानी PTI ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की वो न्यूट्रल हो जाएं, तभी मुल्क बेहतर अंदाज में चल सकेगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान के डाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहते हैं PTI और फौज के दरमियान लड़ाई हो। बानी PTI कह चुके, फौज हमारी है, हम लड़ाई नहीं चाहते। 9 मई केसेस की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। निशानाख्त करके मुलविस अफराद को सजा, बाकी को रिहा किया जाए। नून लीग पर फौज और PTI में नफरत फैलाने के इल्जामात के जवाब उमर अयूब दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नदीदार ने कबल इस वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, कबल इस वक्त इंतखाबात के हालात नहीं, सब ठीक चल रहा। कबल इस वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। बुगटी खानदान में तसादुम और फायरिंग का मुकदमा थाना दरख्शा कराची में दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। डिफेंस क़याबान निशात ने बुगटी खानदान के 2 ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग में 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए थे। जाँ बहक होने वालों में अकबर बुगटी के भतीजे फहद बुगटी भी शामिल। फहद बुगटी साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद नवाज बुगटी के बेटे थे। जख्मी अली हैदर बुगटी नवाब अकबर खान बुगटी के भांजे और साबिक रुकन कौमी असम्बली गुलाम हैदर बुगटी के छोटे भाई। अली हैदर के भाई जुल्फ़िकार बुगटी डेरा बुगटी के नाजिम रह चुके। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ चुकी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन नजार ने एडिशनल IG कराची से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ज़िया हसन नजार ने कहा, कोई भी कानून से बालातर नहीं, रिट के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कराची से अगवा कोला नेक्स्ट के मालिक बिजनेसमैन जुल्फ़िकार अहमद के अगवा का मुकदमा कलरी थाने में दर्ज। मुकदमा मैनेजर इमरान की मुद्दत में दर्ज किया गया। अहल खाना का 4 रोज बाद अदालत से रुजू। वफाकी वज़ारत दाखिला, सूबाई महकमा दाखिला और IG सिंध को नोटिस जारी। 30 जुलाई तक जवाब तलब। अहल खाना के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद दोस्त कैसर के हमरा मीटिंग के बाद बाहर निकले। आगरा ताज माड़ीपुर पर 8 अफराद ने डबल केबिन गाड़ी में रोका। जुल्फ़िकार अहमद और 10 दोस्त कैसर को अपने साथ ले गए। अगवाकारों ने कुछ दूर जाकर कैसर को छोड़ दिया, जबकि जुल्फ़िकार अहमद के घर वालों को तफसीलात से आगाह किया।
सूबे सिंध में बदमनी उरूज पर न शहरी न मारूफ ताजिर महफूज, कबायली सरदार पोश इलाकों में असलह समेत सरेआम दहशत फैलाने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर रह गई। कराची में पे दर पे अगवा और फायरिंग के सबब कत्ल ने सवालात खड़े कर दिए। लेकिन सिंध सरकार का अनोखा कारनामा, हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स दफातर से असलहा लाइसेंस जारी करने पर लगी पाबंदी हटा दी है। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी उठाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अगस्त 2024 से डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर से असलहा लाइसेंस जारी होना शुरू हो जाएंगे। पीटीआई ने इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को एहतजाज की इजाजत दे दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर अदालत ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, जमात इस्लामी ने धरना देना है, इसे भी इजाजत दी जाए। जस्टिस समन रिफत ने इस्तफसार किया, फिर मैं लिख दूं हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। एडवोकेट जनरल ने कहा, अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे। जस्टिस समन रिफत ने कहा, अगर मगर की बात नहीं, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए, वो हालात कंट्रोल कर लेगी। इस तरह की बातें ना करें जिससे आपकी नाअहलियत सामने आए। खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें, आप हुकूमत में हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। डेरा गाजी खान में पीटीआई का एहतजाज, पेशावर के इलाके नमक मंडी में पीटीआई वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहिरा। पीटीआई के वर्कर्स का बानी पीटीआई की रिहाई के हक में नारेबाजी। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। कराची में 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। खवातीन समेत मुतादिद ज़ेर हिरासत। जिला गरबी सदर टाउन से मजीद 2 खवातीन गिरफ्तार कर ली गई। कोयटा में पीटीआई और 4 इत्तेहादी जमातों की एहतजाजी रैली। इस्लामाबाद में इत्तेहादियों का एहतजाज। सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में वर्कर्स का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के बयान हल्फी जमा करवा चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन जल्द नोटिफिकेशन जारी करे ताकि मखसूस सीटों का हक मिलने लड़ना नहीं चाहते, सब इदारों की कदर करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो तब्दीली आएगी वो बानी पीटीआई के नजरिए की तब्दीली होगी। बुशरा बीबी का जेल में होना पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी है। जैसी बातें की जा रही है वैसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर आजम DGISPR ने कहा, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर सैफरान अमीर मुकाम कहते हैं, खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। नेशनल एक्शन प्लान के मामले पर तमाम जमातें इकट्ठी हुई थी। आपने 4 साल हुकूमत की, अब आपको क्या रिलीफ पहुंचाया? मईशत तहरीक इंसाफ के दौर में तबाह हुई, मसाइल का शिकार है और एक पार्टी सियासत कर रही है। पीटीआई चाहती है इन्हें हर चीज का क्रेडिट दिया जाए। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज तैनात। मुल्क को अदम इस्तेकाम से 2-4 मत करो, जमहूरी निज़ाम कमजोर होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पीटीआई को पैगाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम 26 नशिस्तों का फैसला आपके हक में हो भी जाए तो पंजाब हुकूमत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में कोई अपोजिशन लीडर नहीं रहा। अपोजिशन लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब ऐवान में पीटीआई है, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अपोजिशन लीडर नहीं रहा। मुल्क की सलामती और खुशहाली की खातिर मिलकर काम करना होगा। असम्बली में किसी को गालम गलोच की इजाजत नहीं दूंगा। उस्मा बुखारी के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की गई। बदकिस्मती से डिजिटल दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क में पंजे काट लिए हैं। गाली और नफरत की तकरीर इंतहा पर पहुंच जाएं तो इसके असरात गली महल्लों और रोजमर्रा मामलात में नजर आते हैं। 6 माह अवामी खिदमत का मौका मिला, जो हो सकता था किया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, मुस्तकबिल करीब में सियासी ताकत हासिल करने का कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान का मसला मईशत और सिर्फ मईशत है। जितना जिसका ज़र्फ था उतना इसने पहुंचाना। मुझे और थिंक टैंक का कोई सियासी मकसद नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, सेफ सिटी में काम करने वालों के लिए हॉस्टल जनवरी में मुकम्मल होगा। हमारी जिस तरह की मदद की जरूरत होगी फराहम करेंगे। आवाम की खिदमत के लिए 15 से 18 हज़ार कॉल्स की गई। आवाम की सहूलियात के लिए सेफ सिटी बैक सर्विस शुरू की गई।
عوام کی فلاح و بہبود ہماری پہلی ترجیح ہے۔ کاشتکاروں کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی ٹیوب ویلز کے لیے سولرائزیشن پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ 25 ایکڑ اراضی کے مالک کاشتکار زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کے اہل ہوں گے۔ پروجیکٹ کے لیے کاشتکار کو صرف 33% ادائیگی کرنا ہوگی، 67% ادائیگی حکومت کرے گی۔ سازش کے تحت قوم کی خود اعتمادی ختم کی گئی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں قوم کو چور ڈاکو بنا کر پیش کیا گیا۔ سی پیک 2013 میں شروع کیا تو دھرنے شروع کر دیے گئے۔ جب بھی پاکستان معاشی طور پر چلنے لگتا ہے تو ہمارا راستہ روکا جاتا ہے۔ اب سی پیک فیز 2 شروع ہو رہا تو فساد اور انتشار کر کے یہ کردار سرگرم ہو گئے۔ ایک سیاسی جماعت نوجوان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا منفی استعمال سکھا رکھی گئے۔ حال ہی میں خواتین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کردار کشی کی گئی۔ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کردار کشی کا نہیں، قومی ترقی کا استعمال لیں گے۔ مہنگائی نے سپیڈ پکڑ لی، حکومت نکیل ڈالنے میں ناکام۔ نئے مالی سال کے مسلسل چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح مزید 0.17% بڑھ چکی۔ مجموعی سالانہ شرح 20.9%۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ 8 اشیاء سستی اور 24 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ چکن، لہسن، دالیں اور انڈے بھی مزید مہنگے۔ دودھ کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا۔ حالیہ ہفتے LPG کی قیمت میں بھی معمولی کمی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین، اوکرا نے 2 تجاویز تیار کر لی۔ قیمتوں کے تعین کا اختیار بطور ریگولیٹر اوکرا کو ہی دینے کی پہلی تجویز۔ دوسری تجویز پہ کہا گیا کہ قیمتوں کے تعین کا اختیار مارکیٹ خود کرے، اوکرا مانیٹر کرے گا۔ اوکرا کی بطور ریگولیٹر دونوں تجاویز اعلیٰ سطح اجلاس میں پیش ہوں گی۔ تجاویز پر پیٹرولیم ڈویژن کے ساتھ مشاورت اور پھر وزیر اعظم سے منظوری ہوگی۔ پیٹرولیم ڈویژن ایک ہفتے میں قیمتوں کے تعین کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا۔ کسی صورت بھی کراچی میں 1 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، نیپرا کی کے الیکٹرک کو ہدایات۔ کے الیکٹرک کو 7 روز میں رپورٹ جمع کروانے کی ہدایات۔ کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ پر نیپرا کا نوٹس، کے الیکٹرک کو خط ارسال۔ رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی سختی سے ہدایات۔ ہدایت نامے پر عمل درآمد نہ کرنے پر کے الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سندھ، پنجاب اور KP صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص سیٹوں کی فہرست جمع کروا دی۔ 67 خواتین اور 11 اقلیتی نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع۔ قومی اسمبلی کے لیے صنم جاوید، عالیہ حمزہ، کنول شوذب، روبینہ شاہین، سماویہ کے نام شامل۔ اقلیتی نشست کے لیے لال چند ملہی کا نام دیا گیا۔ صوبہ پنجاب میں دفعہ 144 دہشت گردی کے پیش نظر لگائی گئی۔ خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کا بیان، کہا احتجاج اور دھرنے کے نام پر شہریوں کی زندگیاں چیرن بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو جماعت 2014 سے سڑکوں پر ہے 3 دن گھروں میں آرام کر لے۔ پاکستان میں انتشار، افراتفری اور ہجان کی کیفیت پیدا کرنا ہی دھرنا پارٹی کا ایجنڈا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی کا مشن دھرنوں کے ذریعے ہی اقتدار میں پہنچنا ہے، لیکن اب پہلے جیسی سہولت کاری دستیاب نہیں اور نہ ہی دھرنے کے لیے وہ فائنانسر میسر ہے۔ جعلی ویڈیو کے ہر کردار کو بے نقاب کر کے ڈیپ فیک ویڈیو میں ملوث افراد کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ نون لیگ کی خواتین رہنما شیزا فاطمہ اور دیگر کی پریس کانفرنس، کہا اسما بخاری سیاست میں ایک مقام بنا چکی، وہ نڈر سیاستدان ہیں، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ واقعے میں ملوث کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ فیک ویڈیو بنانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ شائستہ پرویز ملک نے کہا سیاست کرنی ہے تو کھل کر کرے، سیاست کرنوں کے طور پر خواتین کو استعمال کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ 4 سدہ میں مسجد کے اندر فائرنگ کا واقعہ، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ فریقین آپس میں رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں۔ لاشیں اور زخمی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل۔ اکاڑا بنیادی ہیلتھ یونٹ میں معمولی تلخ کلامی پر جھگڑا ہو گیا۔ مڈ وائف نے تیز دھار آلے سے آیا کو لہو لہان کر دیا۔ جھگڑے کے بعد فریقین پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ بارات گلی سے کیوں گزری؟ لیا میں برادریوں کا آپس میں جھگڑا، گولیاں لگنے سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حالت تشویشناک، پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔
سرائے عالمگیر دریا جہلم میں نہاتے ہوئے 2 بھائی ڈوب گئے، ایک کو بچا لیا گیا۔ اندھیرا ہونے کے باعث دوسرے بھائی کی تلاش روک دی گئی۔ صبح دوبارہ تلاش شروع کی جائے گی۔